चलिए दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को अरुण भूमि पेज में स्वागत करता हूं। दर्शकों, हम बहुत बड़ा एक मुद्दा लेकर आया है। ये मुद्दा बहुत सभी जितने भी जो अरुणाचल प्रदेश में जो पढ़ाई करते हैं, जो पीजी ग्रेजुएशन करके जो अपना अपना सब्जेक्ट जो ऑब्टेन करने के बाद जो हायर एजुकेशन पढ़ता है, उसके बाद जो है एपीसीएस जो कमीशन होता है यहाँ पर एग्जाम्स वगैरह देता है, जैसे कि AEJ हो गया। उसके बाद जो टीचर रिक्रूटमेंट होता है, उसके बाद साथ ही साथ जो और उसको आप प्रोफेसर लेक्चरर इसको भी बोल सकते हैं। इसका रिक्रूटमेंट को लेकर के हम लोग जो है एक न्यूज़ चला रहे हैं और ये न्यूज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। सबसे पहले आपको बता दूं, जैसे कि हमने कैप्शन में लिखा हुआ है, जो एपीसीएस जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस जो कमीशन है, इसका एग्जाम्स को लेकर के हमने लिखा है, उसे टॉपिक को आप देख रहे हैं। आपको बता दूं, परसों हमको 2 दिन पहले एक शिकायत आया था। शिकायत ये था, जो इस बार जो एग्जाम्स जो दे रहा है एपीसीएस में, जो एग्जाम्स दे रहा है, जो खासकर जो TGT ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी के कुछ छात्र ने हमें कंप्लेन ये लिखा था कि इस बार का जो TGT एग्जाम्स है उसका सिलेबस जो है यूपीएस एग्जाम से भी टफ है। उसके बाद हमने इसको एनालिसिस करना शुरू किया। उसके बाद हमने यूपीएससी से, उसके बाद एपीसीएस से भी, साइट से भी हम लोगों ने सिलेबस को डाउनलोड किया। यूपीएससी एग्जाम का जो सिलेबस होता है उसका भी हमने, हिंदी का जो सिलेबस है हमने डाउनलोड किया। उस सब को डाउनलोड करने के बाद नतीजा यहाँ तक आता है कि सच में जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर होता है, ये दरअसल ग्रेजुएशन करने वाला होता है, कुछ MA भी होता है, उसके बाद जो BEd करने वाला होता है। उसके बाद हमने शुरू किया कि इसको लेकर के हमने पूरा 2 दिन जांच पड़ताल किया कि ये सच में क्या है। तो आज आप लोगों को एनालिसिस करके हम बताएंगे इसका हकीकत क्या है। सबसे पहले आपको बताता हूं, जो यूपीएससी जो एग्जाम होता है, जो हिंदी सिलेबस है, उसके बारे में बताता हूं। यूपीएससी होता है जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। ये भारत का सबसे बड़ा एग्जाम होता है जहां पर लोग जो है IAS ऑफिसर बनता है, IPS ऑफिसर बनता है, और उसके बाद IRS बनता है, IFS बनता है। बहुत बड़ा बड़ा एग्जाम्स में वो लोग टॉप करके उसके बाद जो है देश के अलग अलग कोने में जनता को सर्विस करने के लिए जाता है। यानी यूपीएससी जो एग्जाम्स होता है उसका हिंदी सिलेबस का एक पैटर्न आप लोगों को मैं आज दिखाता हूं। ये है हमारे पास जो है, आप जैसे कि देख रहे हैं, ये जो है संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्जाम्स होता है, ये हिंदी का जो है पेपर है। हिंदी पेपर प्रश्न पत्र 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ करके हम लोग, ये 1 को छोड़ करके हम लोग सब में प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं सब में प्रॉब्लम नहीं है, 1-2 जगह में बहुत सारा मिस्टेक है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर जो 2 है, 2 को मैं दिखाता हूं आप लोगों को। 2 ये है यूपीएस का जो प्रश्न पत्र संख्या 2 है, ये यूपीएस एग्जाम का है। मैं आपको, आप जैसे कि देख रहे हैं, जितने भी जो दर्शक देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इनको इतना शेयर कीजिए कि ये सरकार तक पहुंचना चाहिए। और यूपीएस हमारा का यहाँ का जो APSS है, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है, उनका ऑफिस तक पहुंचना चाहिए, उन तक पहुंचना चाहिए कि सिलेबस कैसे बनाया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। तो इनका जो है प्रश्न पत्र 2 में क्लियरली मेंशन है कबीर। मैं ये सिर्फ हिंदी का एग्जांपल बता रहा हूं, पद पढ़ना है वो भी क्लियर मेंशन है। कबीर का ग्रंथावली आरंभिक यानी 1 से लेकर के आपको 100 तक पढ़ना, या क्लियर मेंशन है। साथ ही साथ पोइट्री का नाम भी मेंशन है। यहाँ पर आपका जो संपादक यानी जो पोइट जो जिन्होंने लिखा है, उसका किताब का नाम भी मेंशन है, श्याम सुंदर दास पहला। दूसरा है सूरदास। सूरदास भी बहुत बड़ा कवि है हिंदी लिटरेचर के। जब हम लोग बात करते हैं, सूरदास बहुत बड़ा कवि है। उनका एक लिखा हुआ है भ्रमर गीत सार है, सूरदास के ऊपर में भ्रमर गीत सार है। इसका भी क्लियरली मेंशन है कि आरंभिक से 1 से 100 तक पद को पढ़ना है। और लेखक यानी जो पोइट का नाम सीधा मेंशन है, रामचंद्र शुक्ल का किताब को ही आपको पढ़ना है। तीसरा तुलसीदास। तुलसीदास को आप सभी जानते हैं, इसका रामचरितमानस है, रामचरितमानस है, इनका भी क्लियर मेंशन है। रामचरितमानस जब हम लोग बोलता है, इसका जो है 7 कंद है, 7 कंद है। 7 कंद में से क्लियर मेंशन है कि सुंदरकांड को आपको पढ़ना है। उसके बाद कवितावली में आपको उत्तरकांड पढ़ना होगा, क्लियर मेंशन है। ये 1-2 में एग्जांपल आपको सिर्फ बताता हूं। ये जो है यूपीएस एग्जाम का पैटर्न है जो हिंदी सिलेबस है। दूसरा आपको मैं लिए चलता हूं, दूसरा जो है ये है आपको UPPCS यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का है।
इसमें भी आप सीधा सब में नहीं, प्रश्न पत्र 2 में जाइएगा, आपको पता चलेगा। इसमें भी क्लियर मेंशन है। अगर कबीर का अगर आ रहा है तो कबीर ग्रंथावली, इसमें संपादक का नाम दिया है श्याम सुंदर दास, और आपको साकी संख्या कितना से कितना पढ़ना ये क्लियर मेंशन है। दूसरा भी हम लोग देख सकता है सूरदास ब्रह्म गीत सार, संपादक है रामचंद्र शुक्ल, पद संख्या 51 से 100 तक पढ़ना है बोल के यहाँ पर डायरेक्ट मेंशन है। कुछ डायरेक्ट मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि समय हम ज़्यादा नहीं लेंगे आपका। तो ये है क्लियर, ये मेंशन, ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का है। और तीसरा और एक कंपेयर करने के लिए मैं लाया हूँ बिहार का। बिहार यहाँ पर क्लियर मेंशन है, बिहार लोक सेवा आयोग, यानी आपका ये है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, ये जो है हिंदी का जो है सिलेबस है। इसमें भी प्रश्न पत्र संख्या 2 में जाइएगा, इसमें भी क्लियर मेंशन है कबीर ग्रंथावली आरंभ के 200 पद यानी 1 से लेकर 200 पद को आपको पढ़ना है, क्लियर मेंशन है। संपादक यानी लेखक का नाम, पोइट्री का नाम दिया है श्याम सुंदर दास। सूरदास ब्रह्म गीत का भी क्लियर मेंशन है, प्रारंभ के केवल 200 पद यानी 1 से 200 तक पढ़ना है, क्लियर मेंशन है यहाँ पर। बिहार यूपी उसके बाद यूपीएससी एग्जाम जो होता है नेशनल लेवल का होता है, उसमें क्लियर मेंशन है। अभी आपको मैं दिखाता हूं, सबसे सरप्राइजिंग जो दिखाता हूं, अरुणाचल प्रदेश का, जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका हिंदी का जो सिलेबस है मैं दिखाता हूं। ये क्लियर, ये है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सब्जेक्ट हिंदी टीजीटी, यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जो ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन करने के बाद जो बीएड करता है उनको यहाँ पर एग्जाम देने का जो है एलिजिबिलिटी इनको मिलता है। इसका भी सब तो खराब नहीं है, मैं सीधा लिए चलता हूँ आपको प्रश्न पत्र संख्या 2, जैसे कि आपको 3 का उदाहरण दिया, ये भी प्रश्न पत्र 2 है, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा, ये देखिए यह कबीर लिखा है, कबीर का साकी पढ़ना है, इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है साकी कितना लाइन पढ़ना है, कितना साकी पढ़ना है और कौन सा पोइट्री का पढ़ना है, कुछ मेंशन नहीं है, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ कबीर लिख दिया और साकी है। और आपको अंदाजा के तौर पे बताता हूं, कबीर ने साकी 1-2 नहीं लिखा है, हजारों के तादाद में लिखा है। तो अभी कौन सा साकी को पढ़े और कौन सा कवि पोइट्री का पढ़े, ये पब्लिक सर्विस कमीशन अरुणाचल प्रदेश का है या फिर सेकेंडरी एजुकेशन जो डायरेक्टर है या फिर SCERT है, उनको ध्यान में आना चाहिए। जब सिलेबस बनाया था तो ये लोग कहाँ गए थे और इस सिलेबस को कैसे बनाया गया, कमिटी कौन था, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आपने कबीर लिख दिया, कबीर का साकी लिख दिया, कितना पढ़ना है, कौन सा पोइट्री का पढ़ना है, कहीं मेंशन नहीं है। दूसरा है बिहारी का दिया है, बिहारी का दोहे दिया है, दोहे बिहारी का एक नहीं है, हजारों की संख्या में है, कितना दोहे पढ़ना है इसमें कोई मेंशन यानी स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ है। जैसे कि जो तीनों जो आपको अभी कंपेयर करके जो तीनों पहले बताया था उसमें स्पेसिफिकली दिया है कि कितना पढ़ना है, कौन सा पोइट्री का पढ़ना है, क्लियरली मेंशन है। तीसरा गणानन का सवैया लिखा हुआ है, सवैया गणानन ने एक नहीं लिखा है, हजारों में लिखा है, कितना पढ़ना है वो भी मेंशन नहीं है और कौन सा लेखक का पढ़ना है वो भी मेंशन नहीं है। आप पोर्ट जाइएगा, यहाँ भी भारत तेंदु का भी लिखा हुआ, भारत तेंदु का भी सवैया लिखा है, कौन सा पढ़ना नहीं पढ़ना है कुछ लिखा हुआ नहीं है। तुलसीदास का रामचरितमानस लिखा है, विनय पत्रिका लिखा है, कौन सा कांड को पढ़ना है, बाल कांड पढ़ना है, सुंदर कांड पढ़ना है, किस कंडा कांड पढ़ना है, युद्ध कांड पढ़ना है, कुछ भी यहाँ पर मेंशन नहीं है। इससे सीधा साफ ये पता चलता है कि अरुणाचल प्रदेश में जो TGT एग्जाम्स जो हिंदी का हो रहा है, ये जो है यूपीएस जो सिलेबस पैटर्न है उससे भी टफ है। ये बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा करता है हमारा यहाँ का जो डिपार्टमेंट जो कमीशन पर APCS जो कमीशन पर खड़ा होता है, उसके बाद जो है सेकेंडरी एजुकेशन डायरेक्टोरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पर यह सवाल खड़ा होता है, उसके बाद स्टेट का जो SCERT पर सवाल खड़ा होता है कि जब इस पैटर्न्स को बनाया गया था किसने बनाया, क्यों बनाया, किस लिए बनाया। दरअसल आपको बताता हूं, TGT जो है अगर कल को अगर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर अगर कल आपको क्वालिफाई आप कर जाता है तो आपको पढ़ाना होता है सेकेंडरी लेवल में क्लास 6 से लेकर के 10 तक। हाँ, ये सच है कि किसी भी टीचर को नॉलेज को वास्ट ज्ञान होना चाहिए, ये सच है। लेकिन जब यूपीएससी एग्जाम जैसे में कुछ स्पेसिफिक जब क्वेश्चन दिया हुआ है तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जो क्लास 6 से 9 तक पढ़ाना है उनको जो है इतना वास्ट सिलेबस जिसमें स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ है, ये सिलेबस कैसे बना सकता है। ये था पहला। उसके बाद दूसरा ये बताता हूं कि ये जितना जो 3 सिलेबस का जो आप लोगों को हमने कंपेयर करके बताया था, ये तो यूपी, बिहार, उसके बाद यूपीएससी एग्जाम का। दरअसल हिंदी का बात जब करता है तो अरुणाचल प्रदेश में हिंदी सेकेंड लैंग्वेज है या फिर थर्ड लैंग्वेज है, ठीक है। यूपी, बिहार में हिंदी जो है फर्स्ट लैंग्वेज है, उसका ऑफिशियल लैंग्वेज भी
हिंदी होता है, जिस कारण से वहाँ में जो है हिंदी का सिलेबस को ऐसे बनाया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पर हिंदी का कोर्स को बी पढ़ाया जाता है और मेनलैंड में यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली जैसे जगह में, राजस्थान, देहरादून जैसे जगह में हिंदी का ए कोर्स को पढ़ाया जाता है और अरुणाचल जैसे जगह में बी कोर्स को पढ़ाया जाता है। तो सिलेबस में जब हिंदी वाला जगह में सिलेबस इतना ईजी है तो अरुणाचल में हिंदी का सिलेबस को इतना टफ क्यों बना दिया गया, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ। उसका बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है कि तीसरा जो टॉपिक क्या है कि आपको ने मत बताया यूपी बिहार में तो कोर्स ए हिंदी पढ़ाया जाता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में कोर्स बी हिंदी पढ़ाया जाता है। लेकिन जब हमको ये शिकायत मिला था, हमने क्या किया है, जब ये शिकायत मिला था सबसे पहले 2 दिन पहले हमने क्या किया कि हम सबसे पहले गए APPSC होता है उस पे गए, कमीशन में हमने गया और कमीशन पे गया। उसके बाद हमने पूछा कि कमीशन वाले जो है इस बार जो हिंदी सिलेबस है उसमें गलत किया हुआ है। हमने पूछा, कमीशन के सेक्रेटरी को तो नहीं मिल पाया, लेकिन डिप्टी सेक्रेटरी से हमने बात किया। डिप्टी सेक्रेटरी का ये कहना है कि हमको जो डिपार्टमेंट से रिक्वायरमेंट मांगता है उसके हिसाब एग्जाम्स कंडक्ट करना सिर्फ उसका काम है। ये बात बिल्कुल सही है। उनका ये कहना है कि जो डिपार्टमेंट में जितना पोस्ट रिक्वायरमेंट होता है उसका एग्जाम कंडक्ट करना उनका जिम्मेदारी होता है। सिलेबस का कैसे करना नहीं करना उसका कोई जिम्मेदारी नहीं है। और इसको जानना है तो आपको जाना है डायरेक्टोरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। APCS के बाद हम गए डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में गए, डायरेक्टर से हमने मुलाकात किया। उनका ये कहना है कि हमारा काम ये नहीं है कि सिलेबस बनाना। उन्होंने हमको बताया कि आपको जाना है SCRT, उसमें SCRT जो होता है हमारा अरुणाचल प्रदेश में जो होता है उसमें आपको जाना है, हमको ये बताया। तो हम गए SCERT में हम गए तो पता चला कि मतलब एक दूसरे को यहाँ पर ब्लेम कर रहा है। हम लोग ये कैंडिडेट ये सोचते हैं कि UPSC जब ऐसे एग्जाम कंडक्ट होता है तो APCS बनाता होगा, ये सोचता है। लेकिन जब पता लगाया तो उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को बोला, फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हमको बताया कि आप जाइए SCERT में जाइए। तो उधर जा करके हम डिप्टी डायरेक्टर से मुलाकात किया। उनका ये कहना है कि आज से 2016-17 जब APCS ने एग्जाम कंडक्ट करना शुरू किया उस समय में सिलेबस बनाया गया था TGT पोस्ट के लिए। उसमें जो है उन्होंने बताया अकाउंटेंसी का बनाया गया था, बायोलॉजी का बनाया गया था, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का बनाया गया था, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर जो है 12 डिपार्टमेंट का 12 जो सब्जेक्ट का सिलेबस 2016-17 में SCERT ने बनाया था, ऐसे उनका कहना है। इसका मतलब ये हुआ कि 2016 और 17 में जो सिलेबस बनाया गया था वो भी अभी तक जो है APCS के जो उसमें गूगल में जो है उन्होंने उसमें रखा हुआ है। इसीलिए जो कैंडिडेट होता है सीधा जा करके APCS वो वेब में पोर्टल में जा करके सिलेबस को डाउनलोड करता है। वही सिलेबस जो है अरुणभूमि के पास है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं। और इसी सिलेबस को अपना फाइनल मान करके हमारे बच्चे जो है एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा है और अलग अलग जगह में कोचिंग वगैरह ले रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल वही है कि अगर हिंदी सब्जेक्ट में इतना प्रॉब्लम आया है तो दूसरा सब्जेक्ट में भी प्रॉब्लम होता होगा, ये अपने आप में एक सवाल है। अभी आप सिंपल सा समझ गया होगा, उन बच्चों ने हमको ये शिकायत किया था कि जो UPSC जो सिलेबस है उससे भी पैटर्न जो है तगड़ा, APCS का जो एग्जाम TGT में देने जा रहा है उसका एग्जाम्स पैटर्न जो है बहुत टफ है, सिलेबस जो है बहुत टफ है। इस चीज़ के लिए अरुणभूमि कुछ कीजिए कहा। इसीलिए हमने इसको रिपोर्टिंग लेने के लिए, इसका एनालिसिस करने के लिए तीनों डिपार्टमेंट में हमें गए और उनका ये कहना है कि वो ये जो है SCERT का सीधा ये कहना है कि उन्होंने ये कहा है कि सच में ये गलत हुआ है और इन चीज़ों को देखा जाना चाहिए, इनको मॉडिफिकेशन करना चाहिए। लेकिन इसको कमिटी बिठाया जाना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम्स बहुत नज़दीक है। तो ऐसे में क्या APCS जो है इसको संज्ञान में लेते हुए खासकर हिंदी का जो सिलेबस है इसमें कुछ बदलाव करेगा। अगर बदलाव होता है तो मैं समझता हूं कि ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। और आपको ये भी पता है कि हमारे बच्चे जो है अभी एग्जाम्स देने वाला है वो जो है अपने अपने जगह में अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो है पढ़ाई कर रहा है, लेकिन सिलेबस पैटर्न ही ऐसे गलती मिस्टेक होगा तो ये कैसे हो सकता है।
ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि कोई भी डिपार्टमेंट जो है सिलेबस बना देगा, अपना मर्जी से नहीं बना सकता। उसमें कुछ स्पेसिफिक होता है कि आपको एग्जाम्स कैसे देना है, कहाँ से आना है, किस सिलेबस को और किस पाठ्यक्रम कहाँ से टॉपिक ली जानी है, उसमें स्पेसिफिक होता है जिसमें कि बच्चे आराम से पढ़ सके, हर किताब को रेफरेंस लेके पढ़ सके। अब यहाँ पर मैं सीधा सवाल करता हूं उन पर। मेरा सीधा सवाल यानी अरुण भूमि टीम का सीधा सवाल है, क्या डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन के पास हिंदी जानकारी कोई नहीं है? ये बड़ा सवाल है। दोबारा रिपीट करता हूं, क्या डायरेक्टोरेट सेकेंडरी एजुकेशन के पास हिंदी जानकार कोई नहीं है जिस कारण से सिलेबस ऐसे बनाया गया है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, एक टीजीटी टीचर का सिलेबस यूपीएससी सिलेबस से तब कैसे हो सकता है, तब कैसे हो गया? ये सोचने और समझने वाला बात है, ये सीधा सवाल है। तीसरा सवाल है, ये तो सिर्फ हिंदी का प्रॉब्लम है और अलग सब्जेक्ट में भी प्रॉब्लम होता होगा, इस पर कौन संज्ञान लेगा? मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये तो केवल और केवल हिंदी सब्जेक्ट का प्रॉब्लम है और अलग सब्जेक्ट में भी ये प्रॉब्लम होता होगा, क्या इसको संज्ञान लेंगे सरकार की तरफ से या फिर डिपार्टमेंट के तरफ से? फोर्थ क्वेश्चन, डायरेक्टोरेट सेकेंडरी एजुकेशन इस पर कमिटी गठन करेगी या फिर कमिटी बिताएगी इसको जांच करने के लिए और इस सिलेबस को मॉडिफिकेशन करने के लिए? फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, एजुकेशन मिनिस्टर को इस विषय का जानकारी है? फिर से रिपीट करता हूं, क्या अरुणाचल प्रदेश का एजुकेशन मिनिस्टर को इस विषय पर कोई जानकारी है? फिफ्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है, सरकार को इस विषय पर जानकारी है कि नहीं? सिक्स्थ क्वेश्चन है, सरकार को इस विषय पर जानकारी है कि नहीं? सेवन क्वेश्चन, कमीशन को इस विषय पर कोई जानकारी है? सेवन क्वेश्चन, कमीशन को इस विषय पर कोई जानकारी है? और एथ क्वेश्चन है, क्या ये उन तमाम कैंडिडेट को जो पीजीटी क्षमा चाहूंगा जो टीजीटी हिंदी परीक्षा दे रही है, इन पर इनजस्टिस नहीं है? रिपीट, लास्ट क्वेश्चन है, क्या ये उन तमाम कैंडिडेट को जो टीजीटी हिंदी इस बार परीक्षा में बैठने वाले हैं, उन पर ये इनजस्टिस नहीं है? क्या इसको कमीशन, सरकार, डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, SERT इस पर संज्ञान लेते हुए इस सिलेबस पर कोई कमिटी बिठाएगा या फिर कोई मॉडिफिकेशन करने के लिए तैयार है? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने जांच पड़ताल किया है। जांच पड़ताल में जो हमको सबूत मिला है, जो हमको हकीकत में जो हमको मिला है, उस पर हमने आपके लिए हमने रखा है। और ये केवल हिंदी का ही प्रॉब्लम है और अलग सब्जेक्ट में कितना प्रॉब्लम होता होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्योंकि कमीशन को हमेशा लोग भरोसा करते हैं कि कमीशन जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, इस पर भरोसा भी इसलिए टिका हुआ है कि ये अगर कमीशन जो एग्जाम कराएगा तो ये जेन्युइनली कराएगा और उन ऐसे लोगों को चुनेगा जो सच में किसी भी पोस्ट के लिए जो काबिले तारीफ है और जो उस पोस्ट को जो है निभा सकता है और उसके लिए जानकारी उसके पास है। ऐसे कैंडिडेट को चुनकर जो है आगे सर्विस करने के लिए स्टेट में उसको अलग अलग जगह में पोस्टिंग करेगा, ऐसे लोगों का भरोसा है। और ये भी है कि हमेशा कमीशन भी हमेशा विवादों में रहता है। जब एग्जाम कराता है तो उस समय पेपर लीक की बात कही जाती है या फिर एग्जाम्स में जो है जिस सवाल को करना था अलग टॉपिक पे, जिसमें टॉपिक दिया ही नहीं होता है, उस पर क्वेश्चन करता है, ऐसे भी सवाल आता है। हमेशा कमीशन पर भी विवाद खड़ा होता है। हमारा इस क्वेश्चन को, इस समाचार को यानी इस न्यूज को, इस एनालिसिस को करने का एक ही मकसद ये है कि इससे सरकार का आंखें खुलना चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट का आंखें खुलना चाहिए, कमीशन का आंखें खुलना चाहिए। इस पर जो लोग इसका जिम्मेदार है, उन सभी तमाम लोगों का आंखें खुलना चाहिए। और हमारे स्टूडेंट जो विद्यार्थी है, जो कैंडिडेट है, उसको क्लियर पता चलना चाहिए कि अगर हम एग्जाम्स देने जा रहे हैं तो वो किस सब्जेक्ट पर एग्जाम देने जा रहा है और किस पर आने वाला समय में वो किस पोस्ट पर जा करके अपने स्टेट के लोगों को सर्व करने वाला है। इस पर क्लियर उनको जो है अपना फोकस होना चाहिए। और इसमें एग्जाम्स देने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो है सिलेबस पैटर्न जो होता है, सिलेबस जो भी होता है, वो जो क्लियर होना चाहिए। क्लियर हो करके बच्चों को एग्जाम देने के लिए उनको जो है फ्री होना चाहिए और अपना जो है क्लियर पिक्चर में क्लियर होना चाहिए कि उनका सिलेबस इस प्रकार का है। और ऐसे आखिर में हम यही कहना चाहते हैं कि
टीजीटी, अगर यूपीएससी एग्जाम का जब हम लोग बात करते हैं, टीजीटी एक बहुत छोटा सा पोस्ट है, लेकिन एक टीचर को हमेशा जरूरत होता है कि उसको नॉलेज का भंडार होना चाहिए। लेकिन जब हम यूपीएससी एग्जाम, उत्तर प्रदेश का एग्जाम, बिहार का एग्जाम को जब हम कंपेयर करते हैं, तो ये बिहार, यूपी, उसके बाद यूपीएससी एग्जाम का भी पैटर्न यानी सिलेबस से पैटर्न से भी बहुत बड़ा हो गया, मतलब बहुत बड़ा कठिन हो गया, बहुत बड़ा टफ हो गया। क्या इसको सरकार संज्ञान लेगी, कमीशन संज्ञान लेगी, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है संज्ञान लेगी और इस पर जो है जल्दी मॉडिफिकेशन किया जाएगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और उन तमाम दर्शकों को, खासकर जो हिंदी जो छात्र इस बार जो है टीजीटी देने वाले हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप भी अपनी तरफ से कमीशन को या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपना अपना जो है कंप्लेन लेटर को दीजिएगा, ताकि सरकार तक पहुंच सके, एजुकेशन डिपार्टमेंट तक पहुंच सके कि जो आपके साथ हो रहा है ये अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है। और एक छोटा सा यानी टीचर एग्जाम्स के लिए एक आईएएस आईएएस होता है, उनके साथ कंपेयर नहीं की जा सकती है। इसीलिए इन चीजों को देखा जाना चाहिए। और सभी दर्शकों में यही आके मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितना हो सके इनको जरूर, हम कभी ये नहीं कहते कि आप शेयर करने के लिए, मैं आज कह रहा हूं कि आप जरूर इसको शेयर कीजिए, ताकि ये जो है सरकार तक पहुंच सके, कमीशन तक पहुंच सके और एजुकेशन डिपार्टमेंट तक पहुंच सके, और इस पर जल्द तुरंत एक्शन लेते हुए उन स्टूडेंट के लिए, उन कैंडिडेट के लिए जस्टिस उनको मिल सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको शेयर करेंगे। और दर्शकों, जितने भी जो अरुण भूमि पेज को देख रहे हैं, आप अरुण भूमि को फेसबुक पेज में भी फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ अरुण भूमि का जो यूट्यूब पेज है उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और हमारा मकसद हमेशा यही रहता है कि जो हकीकत को आप तक पहुंचाना, जो सच है सच, जो गलत है गलत, आप तक पहुंचाना। और आप देखते रहिए अरुण भूमि, बने रहिए अरुण भूमि। हमारा मकसद है आप तक सही और सटीक खबर पहुंचाना। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद।